हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आज हम कोई लेक्चर नहीं करने वाले। आज हम देखने वाले हैं कि आप कैसे 95 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो साइंस और मैथ में। देखो, अभी मैं साइंस और मैथ की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यही दो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो साइंस और मैथ में अब कुछ बच्चों की बहुत दिक्कत होती है कि वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेके बैठे रहते हैं बुक्स को, बट जब टेस्ट होता है तो उसमें आपके क्वेश्चन हो ही नहीं पाते। ठीक है, नंबर नहीं आते, कहीं पे हम भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम 95 प्लस आसानी से ला सकें। और ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। 10th के लिए अगर आप सही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो 95 प्लस मार्क्स आने बहुत आसान है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, अगर आप पिछले जितने भी सालों में पेपर हुए हैं, जितने बच्चे टॉप करे हैं, उनकी लिस्ट उठा के देख लो, कितने बच्चे होते हैं जिनके 95 प्लस आते हैं। कोई एक दो तो नहीं होता ना, बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होते हैं तो मतलब काम आसान तो है ही, ये किया तो जा सकता है। तो चलो आज देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको अपने खुद पे, अपने आप पे वर्क करना है। अपने आप से पूछो कि क्या चीज़ मेरी स्ट्रोंग है, कौन सा पोर्शन मेरा स्ट्रोंग है, कौन सा पोर्शन मेरा वीक है। ठीक है, जैसे अब बहुत से टॉपिक हैं साइंस और मैथ्स में। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है बहुत चीज़ों में डिवाइडेड है। मैथ्स की अगर बात करें, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है। ठीक है, साइंस में केमिकल रिएक्शंस हैं, किसी को केमिकल रिएक्शंस आती हैं, किसी से केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं पाती। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बैलेंसिंग करने में भी दिक्कत आती है, किसी को डायग्राम्स नहीं याद रहते। बायो में डायग्राम्स आते हैं, फिजिक्स में रे डायग्राम्स हैं। ठीक है, किसी को वो नहीं याद रहते, किसी को बड़े अच्छे से डायग्राम आते हैं। ठीक है ना, तो अपने अपने सबसे पहले एरिया डिसाइड करो कि कौन सा एरिया मेरा स्ट्रोंग है। और वो एरिया स्ट्रोंग होने का मतलब क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ ये मुझे अच्छे से आता है। इसका एक सिंपल सा रूल होता है, जो भी आपने पढ़ा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ या प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाओ, जो भी आपके पास बुक्स है क्वेश्चंस करो। अगर आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, मीन्स वो एरिया आपका स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग एरिया का मतलब है वहां से कोई भी क्वेश्चन मेरा आ जाए तो मैं गलत नहीं करूंगा। वो चीज़ अगर गलत होगी तो वहां फिर दिक्कत है। और कई बार अब ये देखो, मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि भाई मैंने तैयारी कर ली, मैंने पढ़ लिया, जब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे। ठीक है, मैं भूल जा रहा हूँ। वो क्या होती है, वो होता है रटना। आप क्रैमिंग कर रहे हो, आप समझ के पढ़ो चीज़ों को। कई बार ऐसा होता होगा ना, यार पहली लाइन पता चल जाए तो मैं पूरा का पूरा आंसर लिख दूंगा। ये एक चीज़ क्या है, अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो बेटा आप क्रैम कर रहे हो। ठीक है, और ज़्यादा नहीं कर पाओगे। आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास एसएस भी है, आपके पास हिंदी भी है, आपके पास इंग्लिश भी है, उसमें भी आपको स्टोरीज लर्न ही करनी पड़ती हैं। तो कितना कुछ याद रखोगे। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पहचानो, वीक एरिया पहचानो, उनकी एक अलग लिस्ट बनाओ कि ठीक है मुझे ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, ये पोर्शन मुझे अच्छे से आता है, इस पोर्शन में मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको पहले रिवाइज करो और उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। मीन्स अगर आपको ठीक है मेंसुरेशन आपको अच्छे से आता है, ठीक है मेंसुरेशन आपको अच्छे से आता है, आपके इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन उसके जो टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़े से, आर डी शर्मा लगा के देखो, उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल एक और लेवल को अप करो, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन ट्वीक करके आ जाए, आपके मार्क्स ना कटें। क्योंकि जब आपने जो स्ट्रॉन्ग एरिया आइडेंटिफाई किया उसमें से अगर आपके मार्क्स कटे ना तो सबसे ज़्यादा दुख होगा। एक वीक पोर्शन है मेरा, वो तो चलो मेरे को आता नहीं है, उसमें से तो मार्क्स कट भी सकते हैं। बट अगर मैं अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से ही, जो मेरी स्ट्रेंथ है उससे ही मैं अपने मार्क्स गवा दूं, तो ये तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। इससे होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा और ये चीज़ करने में आपको टाइम भी कम लगेगा क्योंकि आपको वो पहले से आता है। वीक एरिया में आपको कॉन्सेप्ट्स दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। तो आप टाइम कहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, सिलेबस तो उतना ही कवर करना है। अगर 14 चैप्टर हैं, करने तो 14 ही है। अगर 14 में से आपके 6 चैप्टर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो उन पे आपको कम टाइम लगेगा ना। तो बाकी का जो बच गया है टाइम वो आप 8 चैप्टर्स पे दे सकते हो।
अब देखो टाइम आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। हमारे पास ठीक है 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो 99% वाला हो, चाहे वो 49% वाला हो, दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट होती है बेटा। तैयारी करना सिर्फ ये बात नहीं होती कि आपने सिलेबस उठाया ठीक है और पढ़ने लग गए। मुझे टाइम भी मैनेज करना है, मुझे 3 घंटे के अंदर वो पेपर लिखना भी है। ठीक है, जो 14 चैप्टर आप पढ़ के जाओगे, जो आपने दिमाग में फीड किए हैं 14 चैप्टर्स की थ्योरी, उनके न्यूमेरिकल, उनके फॉर्मूले, उनके डायग्राम्स, वो सही टाइम पे उन 3 घंटे में आपके दिमाग से निकलने भी चाहिए। जब तक वो दिमाग में ही रह गए ना और आपको याद ही नहीं आया, तो उस 3 घंटे में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पोर्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये कम टाइम लेगा, और बाकी का जो आपका दिन का टाइम बचेगा वो फिर आपका किस में जाएगा, वीक पोर्शंस में जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ देने जा रहा हूँ जिससे गारंटी है, अगर आपने वो चीज़ फॉलो की तो बेटा कोई भी नहीं रोक सकता आपके 90+ आने से, या 95+ आने से, इवन 100 भी आने से। ठीक है, बट रिलीजियसली फॉलो करना है, ऑनेस्टली फॉलो करना है। ठीक है, ऑनेस्टली का मतलब मुझे चीट नहीं करना अपने आप से। आप दूसरे से चीट कर सकते हो, मुझसे नहीं कर सकते, अपने आप से नहीं कर सकते। मीन्स अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आप पीछे से उसकी वैल्यू देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री है तो आपको वैल्यू नहीं ध्यान आ रही, गलत हो गया क्वेश्चन। डायग्राम है, आपको डायग्राम नहीं याद हो रहा, गलत हो गया क्वेश्चन। चीट नहीं करना अपने आप से जब तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो अब देखो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम है, अब नंबर सिस्टम जिस भी आप इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, जिस भी आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे हो, अपने स्कूल से पढ़ रहे हो, या कोई यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हर एक टीचर ने आपको नोट्स बनवाए होंगे। नोट्स इन द सेंस जो क्लास में वो क्वेश्चंस कराते हैं, जो क्लास में थ्योरी बताते हैं, वो हैं आपके नोट्स। सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स करना है। फिर एनसीईआरटी, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर, आप जो भी फॉलो कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मस्ट हैं, इसके बिना अगर आप चले गए तो भूल जाओ, आपके नंबर आएंगे। मीन्स 95+ आ सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें कैसे पढ़ना है ये हमें बताएगा ही कौन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के सबसे पहले आपने नोट्स कवर करे, फिर उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाई, फिर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व की, फिर आपने आर डी शर्मा से क्वेश्चन करे। अब देखो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे, क्योंकि जो एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है वो आर डी शर्मा में भी है, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो आर डी शर्मा में भी है। ठीक है ना, तो यहाँ से उनको स्किप करते जाना है, उन क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना, उनको स्किप करो जल्दी से, या फिर जस्ट एक बार रफ कॉपी में बिल्कुल। और ये नहीं है कि आपको बड़े अच्छे से लिख लिख के देखना है, सोल्व करना है पहले। ठीक है, फिर आप लास्ट में किस पे जाओगे, PYQ और सैम्पल पेपर। हर एक चैप्टर को ऐसे ही करना है। मीन्स 1 2 3 4 5, हर एक चैप्टर के आपके 5 लेवल बन गए। पहला मेरा नोट्स, देन एनसीईआरटी, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर डी शर्मा, PYQ और सैम्पल पेपर। अगर आप हर एक चैप्टर के ये 6 लेवल क्रॉस कर लेते हो, ये चार्ट बनाओ। ठीक है, ये चार्ट मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ, आपको पता है डाउनलोड आप इसको कर सकते हो। अगर जो ट्रेंडिंग ट्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है उसको पता है हर एक चैप्टर के आपको नोट्स मिलते हैं। और जो चीज़ मैं आगे भी बताने वाला हूँ इसमें, जिससे आपके 95% आएंगे, ठीक है, गारंटीड आएंगे, मेरी गारंटी है, उसके आपके सारे रिसोर्सेज मैं देने वाला हूँ आपको। और आपको ही पता है ट्रेंडिंग ट्यूटर पे आपकी कोई फीस नहीं लगती, जस्ट सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो आपके लिए फ्री है। सब्सक्राइब बटन दबाना है और एक शेयर बटन दबाना है, इसके अलावा यहाँ पे कोई फीस नहीं है। आपको सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो यही 6 लेवल अगर आप हर एक चैप्टर के कर लो, और ये क्या लिखा हुआ है, ये मार्क्स हैं। ठीक है, ये आपके लिए लिख के आया था, ये मार्क्स हैं। अब कैसे, मार्क्स का क्या मतलब है भाई, भैया ये नंबर सिस्टम है, 6 नंबर का आएगा। ये 4 चैप्टर मिलके अलजेब्रा बनेंगे, 4 चैप्टर 20 नंबर के आएंगे। अब आपको स्ट्रैटेजी भी ये लगानी है कि यार ये 4 चैप्टर मेरे 20 नंबर के आएंगे और यहाँ पे ये मेरे 2 चैप्टर 15 नंबर के आएंगे, तो मुझे कौन सा पहले कवर करना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको देखनी है, और ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें हो सकता है भैया किसी को ट्रायंगल ना आता हो, किसी को सर्कल मुश्किल लगता हो। ठीक है, तो अगर आपका टाइम, आपको तैयारी ऐसे करनी है कि आपका टाइम भी कम लग जाए और आप मार्क्स भी ज़्यादा अचीव कर लो। ठीक है ना, टाइम भी कम लग जाए, मार्क्स भी ज़्यादा अचीव कर लो, तो ऐसे आपको तैयारी करनी होती है। और ये 6 लेवल, इस चार्ट को
आप अपनी कॉपी में बना लो। गारंटेड कह रहा हूँ, अगर ये चार्ट आपने फिल कर दिया ना, इस चार्ट में जितने भी चेकलिस्ट हैं सबको चेक पॉइंट कर दिया आपने, टिक लग गया, तो आपके कोई भी नहीं रोक सकता। और इवन मैं ये भी कह रहा हूँ, जिसने अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, आज से भी अगर वो पढ़ना स्टार्ट करता है और इस पैटर्न पे पढ़ लेता है, देखो टाइम तो देना पड़ेगा। अब जो पहले से पढ़ रहे हैं और जो आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। पहले वाले अगर 4 घंटे में काम कर लेते हैं तो आपको 6 घंटे 7 घंटे लगाने पड़ेंगे। और पैटर्न मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, हर एक चैप्टर का। बस ये चार्ट आपको बनाना है। सब में क्या करते रहो भाई, मेरी एनसीईआरटी होगी, मेरे नोट्स हो गए, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मैंने कर लिए, आरडी शर्मा मैंने लगा ली है, पीवाईक्यू मैंने लगा ली है। और यही सारे क्वेश्चंस और यही सारे पैटर्न्स पे ही हमारे लेक्चर्स भी डिज़ाइंड हैं। मेरे जो लेक्चर्स आते हैं उन सब में यही चीज़ होगा। आप नोट्स उठा के देखोगे, आप जो भी लेक्चर लगाओगे उसमें आपको प्रीवियस ईयर भी मिलेगा, एनसीईआरटी भी मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिलेगा, और आरडी शर्मा तो होता ही है। आपका पूरा का पूरा पेपर आरडी शर्मा से बनता है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता आरडी शर्मा से। अब आरडी शर्मा में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आरडी शर्मा में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। जो अगर आप सोचते हो ना टफ से टफ क्वेश्चन भी आएगा, वो आरडी शर्मा से बाहर नहीं आता। अगर जिस बच्चे ने आरडी शर्मा बुक ख़त्म कर दी है, एक बार भी अगर ख़त्म कर दी है, तो उसको तो भैया 90+ लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो हम भी जो लेक्चर्स लेके आते हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आरडी शर्मा से होते हैं, आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने ही पढ़ना है बच्चे, पेपर हमने तो देना नहीं है, पेपर आपने देना है। तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें कैसे होती हैं और करना कैसे है। तो ये चार्ट आज से आपकी कॉपी में बन जाना चाहिए। डाउनलोड करने को आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करवाने को प्रिंट करा सकते हो, कुछ भी कराओ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, और इसमें बस आप टिक करते चलो, ठीक है। जो अगर आपने ये सारे चेक्स फिल कर दिए, यहाँ पे सब पे चेकलिस्ट लग गया, तो भैया आपके कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा यहाँ से डाउनलोड भी कर रहा है, वो प्रिंट भी करा रहा है, तो उसके पास रह जाए। ऐसे ही आगे भी ये सब चैप्टर्स हैं, बस इसी चार्ट को आपको फिल करना है। कोई तरीका नहीं है, कोई आप यूट्यूब वीडियो देख लो कि ये क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कुछ भी नहीं है। 95% लाने का एक ही मेथड है, और मेथड आपके सामने है। और यही चीज़ होती है। इवन ये 95% लाने का मेथड नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए, एजुकेशन में किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए, चाहे आपको जेईई एडवांस क्लियर करना हो, चाहे आपको एसआरसीसी क्लियर करना हो, चाहे कुछ भी क्लियर करना हो, ठीक है, ये चीज़ होती है। बस जब जेईई एडवांस करोगे तो और ज़्यादा चीज़ें, कॉलम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। नोट्स आ जाएंगे, डीपीपीज आ जाएंगी, प्रैक्टिस पेपर्स आ जाएंगे, मॉड्यूल्स आ जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिर बुक्स आ जाएंगी इंपॉर्टेंट्स। तो उसमें ना थोड़ा सा कॉलम और रोज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज हम डील करते हैं। मैं जेईई लेवल को पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है। तो इसीलिए ये मैंने चैनल स्टार्ट किया था, ताकि हम नीचे के लेवल से, हमें 11th-12th में फिर बच्चों के साथ डील करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चों ने पढ़ना नहीं सीखा होता। तो उसके लिए मैंने ये चैनल डिसाइड किया था बनाने का, जहाँ पे मैं बच्चों को बता पाऊँ कि पढ़ते कैसे हैं और तैयारी कैसे करनी है। चीज़ें आपको जितनी मुश्किल लगती हैं उतनी हैं नहीं, अगर आप डिसिप्लिन से चलो। कुछ नहीं है, अब ये चार्ट है, चार्ट लगाओ। इस चार्ट को जहाँ पे भी आप पढ़ते हो ना, दीवार पे लगा लो, और आप अपने आप देखना इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये खाली भी दिखा ना, तो भी आपको दिक्कत होगी। बस आपको ये क्या करना है, ये चार्ट बनाओ और अपनी दीवार पे चिपका दो जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, और फिर अपने आप ये चार्ट रिजल्ट दिखाएगा, देखो। क्योंकि जब ये खाली पड़ा होगा ना, इस पर चेक्स नहीं होंगे, इस पर टिक मार्क नहीं किया होगा आपने, तो आपको अपने आप ही अंदर से गिल्टी फील हो जाएगा, यार मैंने किया नहीं है, तो मेरे मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे। इस चार्ट में इतनी ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो हर एक का अगर ये चीज़ आप कर लेते हो, तो बेटा कोई नहीं रोक पाएगा। और आपको भैया चैप्टर वाइज अपनी फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, ठीक है। आप ऐसा नहीं होगा, जब आपका पेपर होगा, पेपर से एक दिन पहले या पेपर की मॉर्निंग में 10 बजे आपका पेपर है, तो आप 8 बजे सुबह उठ के, ये नहीं होगा कि अपने मोटे मोटे रजिस्टर खोलोगे फॉर्मूला देखने के लिए। ऐसा नहीं करना है। एक A4 साइज़ का पेपर होना चाहिए, 2-3 पेपर लगेंगे आपके, और हर एक चैप्टर का फॉर्मूला लिखो, और उस फॉर्मूले में क्या क्या पैरामीटर्स हैं उसको भी लिखो, ठीक है ना।
अगर जैसे कहीं पे पाई आर एल है, एल क्या होती है, स्लांट हाइट होती है। अब आपको पता ही नहीं स्लांट हाइट क्या है, आपने जस्ट फॉर्मूला लिख दिया पाई आर एल, एल लिखा तो है नहीं एल क्या है यार, ठीक है। तो वो पैरामीटर, वो शेप साथ में ड्रॉ करो, और ये चीज़ मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। हम ये चीज़ आपको प्रोवाइड भी कराएंगे बहुत जल्दी। ये सब चीज़ें, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। रिसोर्सेज हमारी साइड से सारे आएंगे, उन पे काम चल रहा है, ओके। तो लेकिन ये चार्ट्स तो आपके आज दीवार पे लग जाने चाहिए, क्लियर है। तो ऐसे ही साइंस के हैं बेटा, साइंस में भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, नोट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, हेल्प बुक, जो भी हेल्प बुक आपके पास होगी, एवरग्रीन होगी, टुगेदर विद होगी, ठीक है, ऑल इन वन होगी, किसी भी पब्लिशर की आपके पास कोई भी बुक है, सारी बुक्स अच्छी हैं, ओके। प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर सेम, सब कुछ यही करना है। हाँ, इसमें साइंस में क्या होएगा, एक चीज़ और, आप थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, ठीक है, थ्योरी और न्यूमेरिकल। फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले आप अपनी थ्योरी पक्का करो। थ्योरी को आपने नोट से भी पढ़ दिया, थ्योरी आपने एनसीईआरटी भी पढ़ दी। एनसीईआरटी साइंस में एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ हैं, उससे भी आपका क्वेश्चन आएगा। मैं आपको सारी एक्टिविटीज़ भी कराऊंगा, मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की रीडिंग भी कराऊंगा, क्लियर है। एनसीईआरटी की रीडिंग भी मैं लेके आऊँगा। तो आपको, अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कुछ करने की। बस ये चार्ट बना के अपने उस पर लटका दो, दीवार पे इसको चिपका दो, फिर आगे का काम हम मिलके कर देंगे। रिसोर्सेज मैं दूंगा, लेक्चर्स मैं दूंगा, उन लेक्चर्स को आपको डाउनलोड करना है, उसमें से रिवाइज करना है। एक रफ नोटबुक रखो, रफली उसको देखते रहो। थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, वो आपको थ्योरी लर्न करनी पड़ेगी। तो साइंस में दो चीज़ें आ जाएंगी, किसी को न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है तो भैया पहले थ्योरी करो, फिर उसके न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस करो। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल आ रहे हैं, छोड़ दो न्यूमेरिकल, पहले आपको थ्योरी पक्का करनी है, आप थ्योरी के क्वेश्चंस करो। फिर अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी सब में से होगी, ठीक है, अब ये हर एक चीज़ किस में डिवाइड हो जाएगी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। पहले मैंने सबकी थ्योरी कर ली, थ्योरी मैंने नोट से भी कर ली, एनसीईआरटी से भी कर ली, एग्जाम्पलर से भी थ्योरी के क्वेश्चन हो गए, हेल्प बुक से भी मेरी थ्योरी के क्वेश्चन हो गए, और प्रीवियस ईयर में जो थ्योरी के क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने कर लिए। तो यहाँ से आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी। फिर न्यूमेरिकल्स, सिमिलरली आप न्यूमेरिकल्स करो। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कर लिए, हेल्प बुक के कर लिए, सैम्पल पेपर के कर लिए। तो ऐसे काम होता है। मैंने अभी एक लेक्चर डाला था लाइट के ऊपर, जिसमें सिर्फ मिरर फॉर्मूला के क्वेश्चन कराए हैं मैंने, और वो मिरर फॉर्मूला के भी न्यूमेरिकल कराए हैं। मिरर फॉर्मूला आपको पता है ना, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। आप जाके देखो, लेक्चर है 20 से 25 मिनट का। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने उस तरीके से कर लिया तो आप कभी न्यूमेरिकल गलत ही नहीं करोगे। मिरर फॉर्मूला के एक एक चीज़ मेंशन की हुई है, कहाँ से आपको किस चीज़ के बारे में पता चलेगा, कैसे क्वेश्चन आपको बताएगा कि सोल्व कैसे करना है, क्वेश्चन खुद बताएगा कि सोल्व कैसे करना है मेरे को। आप पढ़ना तो कोशिश करो यार। सिर्फ 20 से 25 मिनट का लेक्चर है, और सारा क्या है, न्यूमेरिकल है सिर्फ, उसमें कोई थ्योरी नहीं है। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने मिरर फॉर्मूला को समझ लिया था कि ये क्या चीज़ें बताता है, कैसे पता चलेगी, और उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में जितने आए हुए हैं, कोई थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं। और न्यूमेरिकल इतने स्मूथली हो रहे हैं, बच्चों का भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि न्यूमेरिकल कभी हमने ऐसे किए ही नहीं थे। तो आप जाके देखो इन चीज़ों को, ठीक है। यहाँ से मैं ये क्लियर कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को डाउनलोड करना है यहाँ से भी आप करो, ठीक है। तो अगेन भैया इस चार्ट को भी आप लगा देना। एक चार्ट आपका मैथ का हो गया, एक आपका साइंस का हो गया, और जब आपके ये सारे चेक बॉक्स फिल हो जाएंगे टिक मार्क से, तो आपको देखना इतनी अच्छा लगेगा, आपको इतनी खुशी होएगी, और आप इतने कॉन्फिडेंट के साथ मतलब ये बोलोगे कि हाँ मेरे यार बड़े इजीली आएंगे 90+। मेरे को अपने आप ही पता चल जाएगा कि मेरे 90+ आने वाले हैं, क्योंकि पेपर आप लिख के आओगे। फिर अच्छा ये भी मैं बता देता हूँ, आपने जैसा पेपर किया होता है ना, आपको पता होता है आपके कितने मार्क्स आएंगे। घर आके हम सबका एक डायलॉग चलता है कि हाँ पेपर अच्छा हुआ है। मम्मी पूछती है, डैडा पूछते हैं, कोई भी पूछता है, ठीक है, पेपर कैसा हुआ, अरे अच्छा हुआ। ये एक डायलॉग है, पेट डायलॉग है, बचपन से यही चलता आ रहा है।
चाहे आप एलकेजी के बच्चे से पूछ लो कि बेटा पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ, ठीक हुआ, उसने भी ऐसे ही बोलना है, और 12th के बच्चे से पूछोगे उसने भी ऐसे ही बोलना है। बट अंदर से आपको पता होता है कि आप पेपर में क्या लिख के आए हो, आपके कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि पेपर आपने लिखा है। ओके, तो सिर्फ ये चार्ट लगाओ, और इस चार्ट के अलावा कोई कहता ना यूट्यूबर कि भैया ऐसे कर लो वैसे कर लो आपके नंबर आ जाएंगे, नहीं। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब में होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर कोई आपको बताएगा। इसके अलावा कोई आपको मतलब कोई सीक्रेट बता दे कि हाँ यार ऐसे 95 प्लस आते हैं, वैसे 95 प्लस आते हैं, कुछ नहीं होता। जिसके 95 प्लस आने होते हैं ना, वो ऐसे आते हैं। चाहे आप जेईई एडवांस के टॉपर से पूछ लो, उसने भी यही चार्ट बनाया होगा। आप किसी भी टॉपर से पूछ लो, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो जेईई का हो, कोई भी टॉपर हो, वो सब इसी चार्ट से आपके टॉपर्स बनते हैं। ठीक है, उन्होंने यही स्टेप्स फॉलो किए होते हैं। किसी से भी आप पूछोगे, हर एक बताएगा मैंने एनसीईआरटी भी की है, मैंने एग्जाम्पलर बुक भी की है, मैंने हेल्प बुक भी की हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी उनसे भी पढ़ा मैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सोल्व किए, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था उसकी मैंने डीपीपीज लगाई हैं, मॉड्यूल्स लगाए हैं, ये सब कुछ, ये स्टेप्स हैं, और हर एक बच्चा यही फॉलो करके टॉपर बना है। ठीक है, और साइंस में जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपकी केमिकल रिएक्शंस, आपको पता है केमिकल रिएक्शंस आनी ही आनी है, हर एक चैप्टर में इतनी इतनी केमिकल रिएक्शंस हैं। तो आप सबकी क्या बनाओ, लिस्ट बनाओ, सबकी आपके पास क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, ताकि पेपर से एक दिन पहले भी अगर आपको केमिकल रिएक्शन सारी रिवाइज करनी है तो एक ही जगह पे आपको सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस मिले। मेटलर्जी की जो प्रोसेस हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसको कैसे किया जाता है, सल्फेट्स हैं तो उसके साथ हमने कैसे डील करना है, ऑक्साइड्स हैं तो कैसे डील करना है, नोमेनक्लेचर के रूल्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, ये सब की सब आप पे लिस्ट होनी चाहिए। बायो की अगर हम बात करें तो बायो में आपके पास डायग्राम शीट होनी चाहिए, और मेक श्योर ये डायग्राम जो हों वो आप एनसीईआरटी वाले देखो। एनसीईआरटी वाले मैं क्यों कह रहा हूँ डायग्राम, क्योंकि अब बेटा डायग्राम वो खुद बना के देते हैं पेपर में, है ना। डायग्राम बना के दे देंगे और उसको लेबल कर देंगे ABC, आइडेंटिफाई करो A है, B है, C है। अब अगर आपने सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है, किसी टीचर ने आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया है डायग्राम, ठीक है भैया ऐसे बना लो, काम चल जाएगा, तो हो सकता है आप वो एनसीईआरटी के तरीके से ना पहचान सको, क्योंकि पेपर में जो डायग्राम आएगा वो डायग्राम आएगा जो एनसीईआरटी में छपा हुआ है। क्लियर है, तो डायग्राम की शीट बनाओ। जितने भी चारों चैप्टर में आपके बायोलॉजी में, चारों के चारों चैप्टर में जितने डायग्राम आपके बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, हार्ट का, ठीक है, रिफ्लेक्स सेक्शन के जो भी डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर्स, जो भी आता है आपके पास, वो सारे के सारे डायग्राम एक जगह पे होने चाहिए। क्लियर है, बायो में और तो कुछ है नहीं, डायग्राम्स आपको बनाने हैं और थ्योरी आपको लर्न करनी है। अगर आपको डायग्राम क्लियर है उससे आपकी थ्योरी भी लर्न हो जाएगी। अब आप जब हार्ट का डायग्राम बनाओगे तो आपको उसमें प्रोसेसेस तो पता होंगे ना, कहाँ से हार्ट आएगा, फिर कौन से चैम्बर में जाएगा, फिर क्या होगा, उसके बाद कौन से चैम्बर में जाना है, इसने 4 चैम्बर ही क्यों बनाए। जब आप डायग्राम बनाओगे आपको थ्योरी भी साथ साथ रिवाइज होती जाएगी। डायग्राम आ गया तो थ्योरी अपने आप लिख दोगे यार। ठीक है, फिजिक्स में आ जाओ, रे डायग्राम्स, मिरर हो, लेंस हो, सबके रे डायग्राम्स बनाओ, फॉर्मूला लिस्ट बनाओ अपनी। मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, पावर का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है, मैग्नेटिज्म में तो आपका कोई फॉर्मूला है नहीं अब। तो ये सब चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम्स बताता हूँ मैं, कोई नहीं बताएगा। 8 से 10 सर्किट डायग्राम है। कोई कहता है मेरे को सर्किट डायग्राम सोल्व ही नहीं होते, मेरे को पता ही नहीं चलता सर्किट डायग्राम में कब क्या निकालना है। अरे मैं कराऊंगा, और 10 सर्किट डायग्राम ऐसे कराऊंगा कि उनको अगर आपने सोल्व कर लिया, सीरीज़ पैरेलल पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं। कोई बड़े से बड़ा डायग्राम आ जाए आपके लेवल पे, 10th लेवल पे, ये 10-11 डायग्राम मैं कराऊंगा, मतलब 8 से 11 के बीच में कोई डायग्राम हो सकते हैं। ठीक है, इनको अगर आपने सोल्व कर लिया तो कभी आपको दिक्कत ही नहीं आएगी सीरीज़ क्या है, पैरेलल क्या है, कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल में है। बच्चे पहचान ही नहीं पाते। ठीक है, बड़े बड़े डायग्राम से देख के डर जाते हैं कि इसमें करना क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको बस है नहीं है कुछ, 8-10 डायग्राम्स हैं, उसे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी के जितने क्वेश्चन आने हैं आराम से हो जाएंगे, चाहे टफ से टफ आता हो, ये मेरी गारंटी है। तो ये स्टेप्स आप फॉलो करो, 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और ये चार्ट्स डाउनलोड करके अपने दीवार पे चिपका दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।